नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे मोदी जी की कुंडली के बारे में कि कौन कौन से राजयोग होते हैं जो इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और आने वाला इनका टाइम कैसा रहेगा 1 साल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका सिलोजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो आज मोदी जी का बर्थडे है, उनको बर्थडे विश कर देते हाँ हैं। दोस्तों, आज उनका देखिए 17 सितंबर। हालांकि वीडियो तो मैंने पहले शूट किया, लेकिन दोस्तों विश कर दिया हम मोदी जी को 17 सितंबर का दिन। आज दोस्तों 72 ईयर्स के हो गए, 73rd में आ जाएंगे दोस्तों। तो देश के प्रधानमंत्री दोस्तों ऑब्वियसली विश करना बनते हैं। तो मोदी जी को बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों एक मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी भी कंट्री के होंगे, अगर उनका टाइम ठीक है तो पूरी कंट्री के लिए दोस्तों अच्छा हो जाता है। उनका टाइम खराब है तो पूरी कंट्री के लिए दोस्तों टाइम खराब हो जाता है। अब आने वाला 1 साल दोस्तों कैसा रहेगा, मतलब सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली, इस बीच काफ़ी सारे इलेक्शन में कैसा रहने वाला है दोस्तों, इसी पे नज़र मारते हो दोस्तों। हमेशा की तरह थोड़े से इनके राज्यों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा डिटेल नहीं करूँगा बिकॉज एक दो वीडियो हमारी ऑलरेडी है दोस्तों मोदी जी के ऊपर। तो बस उनके जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा समझा के चलेंगे कि कैसे एक छोटा सा इंसान इतने बड़े पद पर दोस्तों पहुंच चुका है। सुमित, जैसे इनको 73 ईयर लग जाएगा तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 हो गया। आप न्यूमरोलॉजी से भी बताना थोड़ा। एंड में एक बार बात कर लेंगे वीडियो खत्म करते हैं। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, जो बच्चे या स्टूडेंट सीख रहे हैं वो मोदी जी की कुंडली से सीख सकते हैं कि कौन कौन से इतने राजयोग होते हैं, या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वो अपनी कुंडली इनसे मैच कर सकते हैं कि क्या ये ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनकी। एक सेकंड, बस आपने एक बार सारे पॉइंट्स एक बार आप पढ़ दो, फिर मैं 1 बाय 1 समझा दूंगा। अभी सारे पॉइंट्स यहाँ तक आप सारे पढ़ दो। चलिए पहले तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बोलूँ। आज इनका बर्थडे है 17 सितंबर 1950 11 AM, वाडनगर। और 72 ईयर्स के हो गए, जैसे 73rd में आ गए अब ये। तो इनके लिए कमिंग ईयर कैसा रहेगा, जैसे कि हमसे बहुत क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि सुमित जी आज हमारा बर्थडे है, बताइए कमिंग ईयर कैसा रहेगा। और हम सबको बोलते हैं अपने बर्थडे वाले दिन आप जरूर पूछिए कि आपका अगला 1 साल कैसा रहेगा। तो इनका भी आप बताइएगा इनका 1 साल कैसा रहेगा। इनका अच्छा है तो ऑब्वियस है, जनता का तो अपने आप ही अच्छा होगा। चलिए अब इनका फिर से बता दें। लगन इनका वृश्चिक स्कॉर्पियो है, जो कि मंगल को डिनोट करता है। ये 8 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, तो लगन इनका वृश्चिक है, स्कॉर्पियो जो मंगल को डिनोट करता है। चंद्र लगन भी इनका वृश्चिक है, स्कॉर्पियो मंगल। जैसे यहाँ मंगल लिखा हुआ है तो चंद्र लगन भी इनका वृश्चिक है, मंगल। सूर्य लगन इनका वर्गो कन्या। सूर्य लगन है इनका 6 नंबर, ये लिखा हुआ है सूर्य, ये 6 नंबर, वर्गो कन्या। इनका सन साइन वर्गो है। मून साइन इनका स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो लगन ही इनकी कुंडली है। मून गेट्स नीच भंग राजयोग, 9th लॉर्ड। आपने लिखा हुआ मून को जो है चंद्रमा को नीच भंग राजयोग लिख रहा है क्योंकि वो 9th का लॉर्ड है। 10th इन 11th प्लस 11th इन 4th, सीज इट्स 4th हाउस। आपने लिखा हुआ 10th जो है वो 11th में है, 11th जो है वो 4th को देख रहा है, 4th को देख रहा है। ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा। डबल लग्नेश मंगल इन इट्स ऑन साइन। मंगल जो है डबल लग्नेश है, जैसे कि उनका मून साइन भी यही है और इनकी लगन भी इनका यही है। आस्पेक्ट प्लस इन इट्स ऑन साइन आस्पेक्ट 5th जुपिटर एंड केंद्र एंड त्रिकोण। फिफ्थ में जो जुपिटर इनको 5th का जुपिटर इनको देख रहा है, केंद्र और त्रिकोण का। मरकरी एक्सॉल्टेड, बुध उच्च का इनका। 2nd जुपिटर इन 4th हाउस, 2nd का जुपिटर गुरु 4th में है, जो जनता को देख रहा है। अब आपने लिखा हुआ ऑल 3 लग्नेश इन देयर ऑन साइन, मतलब तीनों लग्नेश अपने ही साइन को देख रहे हैं। तो कुंडली तो इनकी पावरफुल है ही है। दोस्तों ये अगर हम मोदी जी की बात करें, पहले कई साल प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर है दोस्तों गुजरात के। करीब 2002 में शायद पहली बार बने थे, अगर 2001 या 2002 में बने थे दोस्तों। तो 13 साल के आसपास दोस्तों गुजरात के सीएम रहे हैं। उसके बाद 2014 से तो खैर पीएम है ही है, और लगातार 2 टर्म्स में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी हो, और जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं दोस्तों, 2014 से पहले भी जो मोदी जी के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी, ऑलमोस्ट क्या दोस्तों 100% एक्यूरेट गई थी। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो। तो दोस्तों अब अगले 1 साल दोस्तों कैसा रहने वाला है, फटाफट हम नज़र मारते हैं दोस्तों। मैं फिर बता दूँ दोस्तों, डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा बिकॉज 1-2 वीडियो हमारी ऑलरेडी है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। बट मेन पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगन इनका वृश्चिक लगन है। और दोस्तों मैं हर अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ आपको, सिंह, वृश्चिक, तुला और कुंभ, ये 4 लगन को मैंने कभी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। इनमें जो सेल्फ का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, अपने बलबूते काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। तो दोस्तों हमेशा मोदी जी की कुंडली अगर आप देखेंगे, इनकी ना सिर्फ लगन इनका वृश्चिक है बिकॉज नंबर 8 यहाँ पे लिखा है, इनकी चंद्र राशि भी वृश्चिक ही है। और दोस्तों एक बात देखिए, चंद्रमा जो है वृश्चिक के अंदर वो नीच का हो जाता है, और चंद्रमा यहाँ पे 9th का लॉर्ड है। ये देखिए दोस्तों, चंद्रमा यहाँ पे 9th का लॉर्ड है। 9th का लॉर्ड दोस्तों फर्स्ट हाउस में अगर आके नीच का हो जाएगा तो मतलब किस्मत को धक्का लगना चाहिए बिकॉज 9th हाउस किस्मत का होता है। लेकिन दोस्तों हमेशा बताता हूँ मैं आपको कि जिस प्लैनेट को नीच भंग मिलेगा दोस्तों, वो बहुत आगे के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ दोस्तों
चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में नीच का, साथ में फर्स्ट का लॉर्ड मंगल भी है जो कि चंद्रमा को नीच भंग देता है, और जिससे चंद्रमा को नीच भंग मिलेगा दोस्तों वो वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 9th का जो हाउस है वो एक्टिवेट है, और 9th हाउस यानी कि लक वाला जो पार्ट है, जो ब्लेसिंग वाला जो पार्ट है, धर्म वाला जो पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी वाला जो पार्ट है, वो बहुत ऊँचे लेवल पर चले जाते हैं। और दोस्तों इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि धर्म की बात करें हम लोग, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मोदी जी बहुत आगे रहते हैं उन चीज़ों में। कोई भी मतलब धार्मिक कार्य हो, चाहे नवरात्रों में व्रत रखने हो दोस्तों, सारे फास्ट रखने हो, वो मोदी जी हैं, प्योर वेज हैं वो। तो इस तरह की चीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सिर्फ इकलौते इस कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और साथ में नीच भंग राजयोग मिल जाए दोस्तों, इससे बड़ा राजयोग होता ही नहीं है दोस्तों। फिर बना हमारा सूर्य लगन। देखिए सूर्य लगन जो है वो कन्या राशि है दोस्तों, और कन्या राशि का लॉर्ड दोस्तों आ गया बुध अपने ही साइन एक्सॉल्टेड के अंदर, यानी कि बुध जो कि सूर्य लगन का लॉर्ड अपने साइन के अंदर दोस्तों, चंद्र लगन का लॉर्ड मंगल अपने साइन के अंदर, और लग्नेश मंगल भी अपने ही साइन के अंदर, यानी कि ऑल 3 लग्नास इन देयर ओन साइन। मंगल जो कि डबल असेंडेंट अपने साइन में, बुध जो कि सूर्य लगन का असेंडेंट है अपने ही साइन के अंदर। और कई बार मैंने आपको बताया कि जितने लग्ना या लग्नेश अपने हाउस को देखेंगे, अपने हाउस में बैठेंगे दोस्तों, इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। और ये राजयोग दोस्तों मोदी जी की कुंडली के अंदर है। तो वही दोस्तों, एक चाय वाले से शुरुआत की, सीएम तक चलेगा, और सीएम के बाद दोस्तों अब बहुत ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं दोस्तों। 2-3 चीज़ और बताता हूँ आपको मेन दोस्तों। इसमें देखें वृश्चिक लगन में मैंने आपको कई बार बताया कि 10th जो होता है दोस्तों बनता है प्रोफेशन, हर कुंडली में प्रोफेशन का लॉर्ड बनता है। यहाँ पे जो 10th का जो लॉर्ड है दोस्तों सूर्य, अगर प्रोफेशन का ही लॉर्ड सूर्य बन जाए, जो कि ग्रहों का राजा होता है, हल्का सा भी प्लेस होगा तो आपको ऊंचाइयाँ दे देगा। अगर आप जॉब करेंगे तो आप टॉप की सीट पर बैठेंगे, आप बिजनेस में होंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल बिजनेस होगा आपका, पॉलिटिक्स के अंदर होंगे तो सीएम पीएम के लेवल तक चलेंगे। यहाँ पे देखिए 10th का लॉर्ड सूर्य 11th हाउस गेंस के अंदर है दोस्तों, 10th एंड 11th यानी कि प्रोफेशनल गेन, और दोस्तों किसके साथ, 11th के ही लॉर्ड के साथ, यानी कि गेंस के लॉर्ड के साथ बैठने से 10th और 11th का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना, तो प्रोफेशनल गेन दोस्तों बनते चले जाएंगे। और बुध जो कि दोस्तों अपनी ही राशि के अंदर है, वो हमेशा कम्युनिकेशन को डिनोट करके जाता है, और वो अपनी ही राशि में होगा, और मूल त्रिकोण राशि में होगा एक्सॉल्टेड को, कम्युनिकेशन को एक बहुत ऊंचाई तक लेकर चले जाता है। यानी कि प्रोफेशन प्लस कम्युनिकेशन दोस्तों वो इकट्ठे आ गए। तो मोदी जी की कम्युनिकेशन का ही एक आप कह सकते हो दोस्तों कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी टंग है, उनका कम्युनिकेशन। और दोस्तों एक बात और बताऊंगा आपको, देखिए यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड दोस्तों, ये भी स्पीकिंग को ही डिनोट करता है, स्पीकिंग। तो सेकंड का लॉर्ड दोस्तों आ गया गुरु दोस्तों, वो आ गया 4th हाउस जनता, यानी कि स्पीकिंग और जनता का लॉर्ड बना, यानी कि जनता में जो उनकी जो एक छवि है दोस्तों, जनता में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उनकी स्पीकिंग की वजह से भी बनी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, गुरु अगेन 10th हाउस को देख रहा है, प्रोफेशन वाले घर को, यानी कि सेकंड स्पीकिंग 10th प्रोफेशन का यहाँ पे लॉर्ड बना। तो मोदी जी का जो सारा प्रोफेशनल करियर है दोस्तों, वो उनकी ज़ुबान पे, और बुद्ध बुद्धि के होते हैं उनकी बुद्धि पे। तो दोस्तों कहावत है, कहा जाता है ऐसा कि जहाँ पे मतलब मोदी जी की जो कैलकुलेशन है, चाहे वो प्रेसिडेंट को चूज़ करना हो, किसी को भी चूज़ करना हो, तो वो उन चीज़ों को लेकर आते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, जीएसटी को लेकर, कई ऐसे डिसीजन है दोस्तों, अगर आप उनकी हिस्ट्री जानेंगे, चाहे वो जब सीएम थे तब भी। तो ये बहुत बड़े कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एक छोटी सी बात और बताऊँ दोस्तों, 10th एंड 11th हो गया। और दोस्तों चौथा 4th का लॉर्ड शनि, जो कि आपकी पॉपुलैरिटी को डिनोट करता है। दोस्तों 4th का लॉर्ड शनि अपने ही 4th हाउस को देख रहा है। ये देखिए दोस्तों, 4th जनता का लॉर्ड जनता को देखेगा, तो जनता में जो आपकी छवि, जनता में जो आपकी पॉपुलैरिटी, जनता में जो आपका लव प्यार अफेक्शन आपकी कहते हैं दोस्तों मोदी भक्त। इससे पहले दोस्तों मोदी जी के आने से पहले कभी भक्त वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन आज दोस्तों मोदी भक्त कहा जाता है। भक्त इसलिए दोस्तों भगवान के भक्त होते हैं कि उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मोदी को लोग दोस्तों ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। रीज़न क्या दोस्तों, उनका 4th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर है, रेट्रोग्रेड जुपिटर, जो कि 5th का लॉर्ड बनता है, केंद्र त्रिकोण का दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना। मंगल दोस्तों जो कि असेंडेंट है, वो जनता वाले घर को देखते हैं, मतलब अपने एफर्ट से जनता में अपनी छवि बनी। और दोस्तों किसको देख रहा है, जुपिटर को, अगेन केंद्र त्रिकोण। दोस्तों यहाँ पे इतने सारे राजयोग हैं, इतने सारे राजयोग हैं। केंद्र त्रिकोण का 4th का लॉर्ड 4th को देखेगा, और दोस्तों 5th का लॉर्ड 10th को। ये दोस्तों ये भी प्रोफेशन का और लक का कॉम्बिनेशन बना। 11th इन 11, 2nd इन 4th। आप देखेंगे दोस्तों जितने मेजर प्लैनेट है दोस्तों, या तो त्रिकोण के अंदर है या केंद्र के अंदर है। बस एक आखिरी बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे राहु का रोल दोस्तों, 5th हाउस में राहु लोग डरते हैं दोस्तों राहु से। अभी हम दशा में आएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे राहु दोस्तों त्रिकोण के अंदर है, और हमेशा बताया कि दोस्तों त्रिकोण का राहु हमेशा अच्छा काम करता है। अब ये किसकी राशि है दोस्तों, गुरु की राशि के अंदर है, और गुरु कहाँ है दोस्तों, 4th हाउस के अंदर। यानी कि राहु जिसकी कुंडली के अंदर है वो प्लैनेट बहुत सॉलिड, और जिसकी कुंडली के अंदर राहु है तो राहु ने भी गुरु का इफेक्ट लिया। तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पे जो राहु की जो वो रहेगी दशा रहेगी, राहु का जो यहाँ पे खेल है दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों राहु ने बुध को देखा, बुध को बड़ा किया। राहु ने 10th हाउस सूर्य को देखा, सूर्य को बड़ा किया। और राहु ने दोस्तों 1st हाउस को देखा, मंगल को यहाँ पे बड़ा कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है।
और मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी के अलावा दो और ऐसे प्रधानमंत्री हुए दोस्तों जिनकी कुंडली वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एक से हमारे पंडित नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, और दूसरी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी कुंडली भी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक राज किया और अच्छे से राज किया। चलिए अब हम आते हैं इनकी दशाओं पे। आपने जो इनकी लिखी हुई है चंद्रमा मून की दशा, इनकी 25/11/2011 में स्टार्ट हुई थी और 24/11/2021 तक चलेगी। 11 साल की चली थी, 11 साल की महादशा। इससे पहले जो इनकी दशा थी सूर्य की थी, 10 साल की दशा। 10 साल की इससे पहले इनकी सूर्य की दशा थी 6 साल की, और उससे पहले वीनस की इनकी महादशा थी जो कि 85 में स्टार्ट हुई थी, 2005 तक चली थी। और इसी बीच ये 10th हाउस में शुक्र है, इसी बीच ये पॉलिटिक्स में आए थे और सूर्य लॉर्ड है। हमने भी सारी हिस्ट्री पढ़ रखी है इनकी। देखो आपने नहीं बताया, मैंने सब देख लिया। हाँ दोस्तों, चंद्रमा से यहाँ पे ये दशा मेरे को मेंशन करना दोस्तों बहुत जरूरी था। दोस्तों इससे पहले मैं आऊँ, एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आपके कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर उसे नीच भंग मिलता है, चेक कीजिए उसको नीच भंग कैसे मिलता है, मैंने कई वीडियो में बताया है। अगर उसको नीच भंग मिल रहा है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा दोस्तों। अब देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कब बने दोस्तों, पहली बार 2014 के अंदर दोस्तों। अब 2014 में अगर आप देखेंगे चंद्रमा की दशा थी 2011 से 2021 तक, और दोस्तों दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर कब बनते दोस्तों, 2019 के अंदर। अब लॉजिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों 11 से 21 दशा चली दोस्तों 10 साल की, और दोनों बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों बने दोस्तों, जबकि जहाँ पे चंद्रमा तो नीच का है, तो नीच का प्लैनेट दोस्तों अच्छा काम नहीं करना चाहिए, उनको तो हारना चाहिए था, और बहुत बुरे तरीके से हारना चाहिए था। लेकिन दोस्तों उल्टा हुआ, चंद्रमा यहाँ पे था दोस्तों, नीच भंग मिला, 9th हाउस एक्टिवेट हुआ, किस्मत एक्टिवेट हुई, साथ में लगन यानी कि सेल्फ एक्टिवेट हुआ। तो अपने करिश्मा की वजह से, अपनी अपनी ख्याति की वजह से, अपने ऑरा की वजह से, और यहाँ पे जो उनकी कुंडली तो है ही दोस्तों, उसमें जो नीच भंग मिला इनको दोस्तों बहुत आगे निकल गया। और 2021 तक दोस्तों टाइम आपने देखा ही दोस्तों, पहली बार करीब करीब दोस्तों कितने 290 और सीट्स आई थी दोस्तों, और दूसरी बार दोस्तों 300+ सीट्स आई थी। और दोस्तों मुझे याद है जब ये चुनाव से पहले 2019 के चुनाव से पहले कई बार मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी दोस्तों फेसबुक के अंदर, आज भी शायद स्क्रीनशॉट है मेरे पास उसके, कि मोदी जी इस बार जीतेंगे, 300+ सीटें लेकर आएंगे। तब दोस्तों बहुत हल्ला था कि चौकीदार चोर, इस तरह की बातें चली थी, लोगों ने मेरे पे हंसी उड़ाई कि नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जीत जाए वही बहुत बड़ी बात है, अपने बलबूते 272 सीटें लें तो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों हुआ भाई, 303 सीटें बीजेपी लेकर आई अपने बलबूते, और आज जो पावर जो थी मोदी जी की, जो पॉपुलैरिटी थी वो आसमान छू रही थी 2019 में। आने वाला टाइम कैसा दोस्तों, तब से लेकर अब तक दोस्तों दशा भी बदल चुकी है, दिशा भी बदल चुकी है। देखते हैं दोस्तों अगले एक साल कैसे रहने वाला है। चलिए अब इनकी जो करंट दशा चल रही है मंगल की, 24/11/2021 लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी और 24/11/2028 तक चलेगी। 7 साल की महादशा होती है, और मंगल इनका फर्स्ट हाउस की दशा, तो अगर जीते जी आ जाए तो बल्ले बल्ले होती है सुमित। दोस्तों अब सही कह रही है प्रतिभा, आपको ये भी सीख गई है काफ़ी हद तक दोस्तों। मंगल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, लग्नेश, ना सिर्फ लग्नेश दोस्तों, ध्यान रखिए, ना सिर्फ लग्नेश, डबल लग्नेश दोस्तों। अब दोस्तों डबल लग्नेश अपने साइन में फर्स्ट हाउस में, और जीते ही दोस्तों जैसे बताया प्राइम टाइम पे दशा आ जाए दोस्तों, इससे बड़ा टाइम होता ही नहीं है कोई दोस्तों। मतलब आप कुछ भी कर लें, इसमें कुछ गलती होती नहीं। हाँ अलबत्ता को टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है अलग बात दोस्तों, इसमें गलतियाँ भी अपने फेवर में चली जाती हैं, गलतियाँ भी प्लस बन जाती हैं। और दोस्तों मैंने एक बात बताऊँ, जिनका 4th हाउस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे गुरु यहाँ पे है दोस्तों, 4th का लॉर्ड 4th हाउस को देखता है, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड बनते हैं, सेल्फ का लॉर्ड 4th को दोस्तों, 4th हाउस जनता का होता है। ये आपके अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ, अपनी सोसाइटी में अगर आपको हो तो दोस्तों, ऐसे में जो लोग आपको गाली गलौज करेंगे, जो लोग आपको जितना नीचे खींचेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, बिना फैक्ट से बातें करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। और मैंने कई बार दोस्तों पोस्ट डाली है, मोदी जी की सबसे बड़ी खुराक क्या है दोस्तों, जो उनको कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट बातें की जाती हैं, उनके लिए बेफिजूल में या बिना फैक्ट के बातें की जाएंगी। जितना दोस्तों ऑपोजिशन उनको स्क्रू करेगा, जितना ऑपोजिशन उनको नीचे खींचेगा बिना किसी फैक्ट के बेकार की बातों में, उतना ही ऑपोजिशन के लिए दिक्कत रहती है। और ये बातें मैंने 2014 में लिखी थी, 2019 से लिखी थी, और दोस्तों वही बातें हुई। बेकार में कहा गया था कि चौकीदार चोर है और इस तरह की बातें। राफेल के अंदर बहुत कुछ कहा गया था कि राफेल मोदी जी ने ये करा है वो करा, कुछ नहीं निकला दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं आपको क्लियरेंस मिली। तो ये जितना 4th हाउस को या जितना ऐसे लोगों को आप खींचोगे, नुकसान आपको होगा, अपना गड्ढा आपका बड़ा हो जाएगा, और जिसको आप खींच रहे हो दोस्तों वो स्ट्रांग होते चले जाएगा दोस्तों। 21 से 28 तक चलेगी मंगल की दशा दोस्तों। मंगल फर्स्ट हाउस में 4th हाउस को देखता है, जनता वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। चंद्रमा साथ में 9th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, गुरु साथ में दोस्तों लक हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों 8th हाउस को भी देखते हैं, 7 भी दोस्तों 10th प्रोफेशन का ही होता है, आपकी पावर का होता है, पावरफुल भी आप स्ट्रांग होते जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, मंगल देखता है आपके वृषभ राशि को, और शुक्र कहाँ पे है दोस्तों, शुक्र आपका 10th हाउस के अंदर है। तो अल्टीमेटली ये मंगल की जो दशा है दोस्तों, एनर्जी लेवल इनका बहुत ऊपर। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग तो फिर भी 2-3 घंटे काम करे थक जाते हैं, तो मोदी के बारे में तो कहा भी गया दोस्तों 18-19 घंटे काम करते हैं हमेशा दोस्तों। मेरे अपने क्लाइंट्स को जिनका भी फर्स्ट हाउस में मंगल होता है और
अपनी ही राशि के अंदर होता है। हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आप मिलिट्री ज्वाइन करें, आप जिमिंग करें, आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, आप प्लेयर बन जाएं, विल पावर और स्टेमिना बहुत ज़्यादा आपके अंदर जिमिंग वाली पर्सनैलिटी होती है। और दोस्तों आज भी जो उनकी पर्सनैलिटी है 72 की एज में भी या 73 की एज में भी, वो शायद 50s में भी नहीं होती ऐसी पर्सनैलिटी जो आज उनके 73 के अंदर है। तो दोस्तों इसमें मंगल का बहुत ज़्यादा एक पावरफुल रोल है इसके अंदर। मंगल इनका फर्स्ट हाउस में और उसी की दशा चल रही है, यही 6 का भी लॉर्ड है, तभी इनके आगे एनिमीज ठहर नहीं पाते। अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। हाँ दोस्तों ये अच्छा पॉइंट आपने रेज करा। दोस्तों 6th हाउस होता है एनिमीज का भी। और दोस्तों एनिमीज का अलबत्ता होता है कि अगर एनिमीज का लॉर्ड दोस्तों आपका फर्स्ट हाउस में आ जाए तो आप हमेशा अपने 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 दुश्मनों से परेशान रहते हैं, हमेशा वो आपकी टांगे खींचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंगल एनिमी का लॉर्ड अपने ही साइन के अंदर है दोस्तों, तो एनिमीज तो क्या इनको खींचेंगे, वो खुद ही डाउन हो जाते हैं। और दोस्तों जितना मुझे लगता है, जितनी मेरी जानकारी पॉलिटिक्स को लेकर, मोदी जी शायद आते एक चुनाव भी नहीं हारे, और जितना इनको परेशान किया गया दोस्तों उतने उभर कर आते हैं। तो अगर आपका भी दोस्तों 6 का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है तो एनिमीज नहीं टिकेंगे आपके आगे। और दोस्तों लास्ट एक चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पे केतु और सूर्य को देखिए दोस्तों, केतु भी आग सूर्य भी आग। दोस्तों केतु सूर्य जब इकट्ठे होंगे कुंडली के अंदर तो आग वाला पार्ट आपका बहुत एक्टिवेट हो जाता है, और आपका कहीं ना कहीं आपका जो होता है एनर्जी लेवल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मंगल एनर्जी मिली, केतु सूर्य दोस्तों की एनर्जी बहुत है इनके अंदर। चलिए अब हम इनकी अंतरदशा पे आते हैं, इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं। मंगल राहु 22 अप्रैल 2022 इस ईयर स्टार्ट हुई है और 11 मई 23 तक चलेगी। 1 साल 20 दिन की दशा है ये, और मंगल फिर से इनका फर्स्ट हाउस में है, राहु 5th में। तो ये तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल टाइम रहेगा। दोस्तों अब लोग राहु से डरते हैं, लेकिन यहाँ हमने राहु से नहीं डरना। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राहु ना सिर्फ 5th हाउस में गुरु की राशि के अंदर है, जिसकी राशि में दोस्तों वो 4th हाउस के अंदर है, और राहु पे जैसे इफेक्ट है इसका बुध जो कि अपने साइन के अंदर है, तो बुध का भी रोल प्ले करेगा दोस्तों, गुरु का भी रोल प्ले करेगा। सामने से दोस्तों सूर्य भी है, सूर्य दोस्तों 10th का लॉर्ड है, पावरफुल, तो ये सूर्य की पावर को बढ़ाएगा। हाँ दोस्तों सूर्य ग्रहण जरूर होता है इसके अंदर, देखिए राहु सूर्य तो पिता के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, आगे जाकर दोस्तों हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है। सूर्य ग्रहण दोस्तों इतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, वो एक अलग बात है कि यहाँ पे वो उनकी हेल्थ को लेकर अलग चीज़ है, वो कभी दशा नेगेटिव होगी तो बात नहीं हो सकता, इस दशा में भी कुछ नेगेटिविटी हो जाए हेल्थ को लेकर। लेकिन दोस्तों राहु और मंगल की दशा, और आप देखेंगे मंगल से राहु कितना दूर है दोस्तों, मंगल देखिए दोस्तों फर्स्ट हाउस में 1 2 3 4 5 दोस्तों मंगल और राहु एक दूसरे दोस्तों या तो हैं 5th पे और 9th पे दोस्तों, दोनों ही त्रिकोण है। और दोनों जब त्रिकोण ऐसी दशा चलेगी कि महादशा और अंतरदशा का लॉर्ड अच्छे हाउसेज में प्लेस होंगे, एक दूसरे से अच्छी राशि पे होंगे, 4 10th पे होंगे, 5 9 पे होंगे, तो दशा नॉर्मली अच्छी ही जाती है। और राहु दोस्तों क्योंकि फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, तो मंगल को भी पावरफुल बना के जा रहा है। तो आप कह सकते हो दोस्तों अप्रैल 2022 से मई 2023 तक का जो टाइम है ये इनको फ़ायदा ही देगा, इनको कहीं से भी नुकसान होने वाला नहीं है, इनके जो एनर्जी लेवल दोस्तों बढ़ा के चलेगा। बस हाँ राहु की दशा दोस्तों बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, वो अब भगवान न करे आए, बट आ सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सुमित एक बात है कि मंगल की दशा भी इतनी फ्रूटफुल रहेगी जितनी चंद्रमा की रहेगी, कि किनकी एक के बाद एक दशा अच्छी आती रही है। पहले केतु जो मैं पढ़ रही हूँ, पहले केतु, फिर इनकी वीनस की, फिर सूर्य की, और सारी अच्छी दशा। केतु भी 11th हाउस में है, सूर्य भी इनका जो इनकी दशा आई वो 5th का लॉर्ड है, नहीं, और सूर्य 11th में ही है, केतु भी सूर्य भी 11th में, फिर इनकी शुक्र की आई वो भी 10th में, फिर इनकी चंद्रमा की आई वो 1st हाउस में, और अब मंगल की चल रही है वो भी फ्रूटफुल रहेगी इनके लिए, हम इनकी सब दशाओं की तरह, क्योंकि 1st हाउस की, तो मतलब इनकी एक के बाद फ्रूटफुल दशा ही आती रही है सारी, तभी ये राइज करते गए हैं। चलिए अब हम आते हैं इनकी अंतर दशा पे, इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं। मंगल राहु शनि, मंगल इनका वही 1st हाउस में, राहु 5th में और शनि 10th में। 9 अगस्त 22 को स्टार्ट हुई थी और 9 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ ये खत्म हो जाएगी 2022 में, मतलब सिर्फ 2 महीने की दशा है, और ये भी इनके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि 10th हाउस की है। फिर इनकी दूसरी प्रत्यंतर दशा है मंगल राहु मरकरी, इस दशा के बाद मंगल वही 1st में, राहु 5th में और बुध 11th में, ये दशा भी इनकी अच्छी रहनी चाहिए। बाकी आप बताओगे कैसी रहेगी। 9 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक 50 दिन की दशा है, ये भी अच्छी रहनी चाहिए। फिर इसके बाद इनकी जो प्रत्यंतर दशा आती है मंगल राहु केतु, 2 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगी और 24 दिसंबर 2022 को खत्म होगी। ये सिर्फ 22 दिन की इनकी प्रत्यंतर दशा है। बस इसके बाद फिर अलग से डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब ये प्रत्यंतर दशा भी इनकी एक के बाद एक ही अच्छी है। हाँ दोस्तों, मैंने 1 साल की बात करता तो थोड़ी मैंने बीच बीच के दशाएं लेकर चली हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मंगल राहु मैंने आपको बता दिया बहुत शानदार है दोस्तों। शनि
9 अगस्त यानी कि आज होगा तो 17 सितंबर, करीब एक महीना पहले, सवा महीना पहले दशा शुरू हुई थी। ये चलेगी 9 अक्टूबर तक, लगभग 15 से 20 दिन और दोस्तों। ये दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती बिकॉज शनि है यहाँ पे, और मंगल और शनि मित्र भी नहीं दोस्तों, राहु और शनि भी आपस में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। बट अच्छी बात क्या दोस्तों, शनि यहाँ पे अपनी हाउस को देखते हैं, शनि पे गुरु का भी एस्पेक्ट है। तो ये दशा जो खराब हो सकती है नहीं होगी यहाँ भी दोस्तों, सब कुछ चलेगा। हाँ, कुछ मिरेकल नहीं होगा इस दशा के अंदर, तो आप मान के चल सकते हो दोस्तों कि 9 अक्टूबर तक जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं बिकॉज राहु शनि जब इकट्ठे आएंगे तो कंट्रोवर्सीज होती हैं, कोई डिसीजन दोस्तों इनको परेशान कर सकते हैं या इनके अंटाई जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मंगल राहु मरकुरी, ये दोस्तों शानदार दशा। राहु और मरकुरी दोस्तों आपस में रिलेशनशिप में, राहु के सामने मरकुरी, मरकुरी के सामने राहु, 180 डिग्री पे दोस्तों। राहु अपने ही साइन के अंदर 10th के लॉर्ड के साथ, और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके ऊपर राहु का भी एस्पेक्ट उनसे। ये जो दशा रहेगी दोस्तों 9 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2022, और दोस्तों गेंस की दशा होगी बिकॉज यहाँ पे मरकुरी गेंस का लॉर्ड है, मरकुरी यहाँ पे हिडन गेंस का लॉर्ड है, 8th का भी लॉर्ड है दोस्तों, कम्युनिकेशन ब्रेन का भी लॉर्ड है। तो दोस्तों ये वो टाइम होने वाला है जब गुजरात के चुनाव अपने पीक पर होंगे, उसकी तैयारियाँ पीक पर होंगी। डेट तो हमारे पास है नहीं अभी, बट 2 दिसंबर तक दशा चलने वाली। तो 2 दिसंबर के आसपास दोस्तों या तो चुनाव शुरू हो जाएंगे, चुनावों की तैयारियाँ चल रही होंगी अगर मंथ एंड पे होंगे तो दोस्तों ये जो टाइम है ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पे गुजरात को लेके बीजेपी के अंदर अंडर मोदी जी सिर्फ 1-2 रैलीज अगर मोदी जी की हो जाएंगी वहाँ पे ढंग की, तो बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा, बहुत अच्छे से माहौल बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद आती है मंगल राहु और केतु की दशा, जो चलेगी हमारी 24 दिसंबर 2022, यानी कि इस पूरे साल, ये जो साल का दोस्तों एंडिंग होगी इस दशा के साथ होगी। मंगल राहु केतु दोस्तों, मंगल राहु तो बता दिया मैंने आपको, और केतु भी अगर आप देखेंगे दोस्तों मित्र राशि के अंदर है, कन्या राशि के अंदर मित्र के साथ है दोस्तों, राहु के सामने एस्पेक्ट आ गया। तो ये जो जहाँ पे केतु है दोस्तों, 11th हाउस का केतु वैसे भाग्य को बढ़ा के चलता है, इनकम को बढ़ा के चलता है, गेन्स को बढ़ा के चलता है। तो केतु की दोस्तों अपना कुछ आइडेंटिटी नहीं होती, ना राहु की अपनी कोई आइडेंटिटी होती है। तो ये जो टाइम है दोस्तों मंगल राहु केतु का, और मंगल राहु मरकुरी, जहाँ पे गुजरात को चुनाव होंगे दोस्तों, एक बात कन्फर्म है कि यहाँ पे मोदी जी का जो परचम है वो लहराएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ कह सकता हूँ कि केतु सूर्य जब भी साथ में होंगे, 11th हाउस के अंदर जो इनका प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं चोट दे के जा सकता है। अगर यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ अगर हमारी ठीक रहती है, फिजिकल डैमेज नहीं होता, चाहे वो माइनर सा भी हो, तो दिक्कत ज़्यादा नज़र नहीं आती। यहाँ पे जो गेंद वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो ये जो दशा है दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों आप कह सकते हो कि गुजरात जो है बीजेपी के पॉकेट के अंदर है। जैसे मैंने योगी जी के लिए पहले कहा था चुनावों से पहले कि यूपी योगी जी के पॉकेट के अंदर है, दोस्तों यहाँ से कह सकते हो कि बीजेपी का चुनाव जीतना, गुजरात का चुनाव जीतना, मतलब आप कुछ शक वाली इसमें बात है ही नहीं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो जीतेगी। मतलब आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया 100% जीतेगी। चलिए जनता हमारी नोट कर ले, सुमित बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी इस बार। 100%। वैसे तो अभी तक आपकी सारी प्रिडिक्शन ही सही रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए मंगल जुपिटर, इसके बाद आएगी इसकी दूसरी अंतरदशा। मंगल फिर से 1st हाउस में और जुपिटर इनका 10th हाउस में, जो कि 11th मई 23 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी और 16 अप्रैल 26 तक चलेगी। ऑलमोस्ट 3 साल की अंतरदशा, और ये दशा तो इनकी बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि 1st हाउस और 4th हाउस की दशा है। अगर 1st और 4th हाउस की भी दशा आ जाए रीता जी तो बहुत ही अच्छी रहती है, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लग्जरीज बढ़ेगी, नौकर चाकर का सुख बढ़ेगा दोस्तों। अब मंगल जुपिटर यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये वो दशा होगी जब 2024 को चुनाव लड़े जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कि मंगल जुपिटर देखिए दोस्तों, मंगल आ गया 1st हाउस में और जुपिटर है दोस्तों 4th हाउस में। जैसे यहाँ पे दोस्तों 5 और 9 के साथ 1 और 4, यानी कि ये आपस में भी इतने अच्छे फ्रेंडली प्लैनेट, 5th का लॉर्ड, ये केंद्रीय त्रिकोण की दशा दोस्तों। इस दशा के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ से इनविंसिबल हो जाएंगे मोदी जी। अभी तक भी इनविंसिबल थे, तो अगला साल जो है दोस्तों, अब से लेकर जो उनके बर्थडे से लेकर अगला साल है, कोई मेजर इशू नज़र नहीं आते, सिर्फ जीत और सिर्फ जीत नज़र आती है दोस्तों। अब मुझे इतना ध्यान में नहीं कि अगले साल दोस्तों चुनाव तो काफ़ी सारे हैं, छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, शायद कर्नाटक में भी चुनाव है, कब होने वाले हैं। लेकिन जब भी चुनाव होंगे दोस्तों उसमें बीजेपी की जीत ऑलमोस्ट निश्चित होने के चांस है। तब हम बात करेंगे दोस्तों स्पेसिफिक तब क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग बोले चुनाव बहुत बढ़िया रहने वाले दोस्तों। और 17 जनवरी दोस्तों, 17 जनवरी 2023 दोस्तों शनि की मूवमेंट है, शनि अपने ही 4th हाउस के अंदर आ जाएगा और 17 जनवरी 2023 से मोदी जी की पावर है जो दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी या मतलब जनता वाला पार्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दशा दोस्तों 2024 में, मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया कि शायद मोदी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़े या न लड़े बीजेपी की जीत तो दोस्तों ऑलमोस्ट कन्फर्म है, वो कन्फर्म है दोस्तों, बीजेपी आएगी वापस। अगर मोदी चुनाव लड़ेंगे दोस्तों तो 100% है कि पूरा टाइम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हद से 2026 तक जो उनका टेन्योर रहेगा वो 2026 के अंदर खत्म हो जाएगा, जब तक जुपिटर की दशा है। 1.5 से 2 साल पीएम रहेंगे, या तो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो दोस्तों बीजेपी की जीत और ज़्यादा बड़ी होगी, नहीं लड़ेंगे तो भी बीजेपी ने जीतना तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। तो ये जो दशा रहने वाली दोस्तों बहुत बड़ी दशा। और एक आखिरी बात बता दूँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में जुपिटर 4th हाउस के अंदर होगा
त्रिकोण यानी कि धर्म का लॉर्ड बनेगा। एक टाइम आने के बाद दोस्तों वो दुनियादारी से दूर चले जाते हैं, सन्यासियों वाला जीवन जी के चलते हैं। और मैंने देखा भी दोस्तों, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके मन का होता है, गुरु धर्म की तरफ। तो अगर फोर्थ हाउस में गुरु जैसा प्लैनेट होगा तो आपको धर्म की तरफ कहीं ना कहीं आपको लेके चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ही दशा खत्म होगी, इसके बाद मंगल में शनि की दशा आ जाएगी दोस्तों। जुपिटर बाद क्या आता है? शनि ही आता है। तो दोस्तों इसमें इसमें जब मंगल में शनि की दशा आ जाएगी, और शनि देखिए दोस्तों फोर्थ हाउस को देख रहा है, गुरु भी फोर्थ हाउस को, तो यहाँ से मोदी जी की रिटायरमेंट हो सकती है। सामाजिक जो उनका है वो छोड़ के वो सन्यासी टाइप जी लेंगे, या कहीं ना कहीं बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाएंगे, तब नहीं जाएंगे। तो ऐसे में मैं हमेशा सलाह दूंगा, अगर आपके फोर्थ हाउस में गुरु है और सामने शनि है, तो आप NGO ज्वाइन करें, सोसाइटी के लिए कुछ करें, धर्म को फॉलो करें, स्पिरिचुअलिटी को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जुपिटर धर्म को डिनोट करता है, फोर्थ हाउस मोदी जी के मन का है, जनता का है। आप दोस्तों इस दशा में आप कह सकते हो कि जो राम मंदिर है दोस्तों, वो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये गुरु यहाँ पे आके मोदी को इतना प्रेरित कर देगा कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है दोस्तों, वो खुल जाएगा गुरु के लिए। और जो इसमें रामलला जो है वो विराजमान कर दिए जाएंगे, और पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा दोस्तों। वो आप राम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये दशा मोदी जी की लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। यानी कि ये वाला जो साल है दोस्तों बड़ा है ही है, उसका जो अगला साल रहेगा मई के बाद, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आई होप सबको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा कि नेक्स्ट 1 ईयर मोदी जी का कैसा रहेगा। और फिर से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें और जनता का ध्यान रखते रहें, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे ही बढ़ती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। अब जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बस दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं, अगर हेल्थ उनकी ठीक रहती है या चोट वोट नहीं लगती, भगवान ना करे कोई चोट वोट लगे, तो ये इनका जो रास्ता है दोस्तों, वो कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। आपको क्या उनकी कोई दशा, कोई टाइम ऐसा नजर आ रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है, केतु और सूर्य का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ना, और राहु की दशा चल रही है। राहु की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा परेशान करती है। हालांकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये राहु और केतु की दशा रहेगी तब तक दिक्कत रहती है थोड़ी सी। चलिए दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। और मोदी जी आपको दोबारा से हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, और दोस्तों जय हिंद।